तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है, तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है, जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के ज़माने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम कहे उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते, अनदखुल क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने अपने घरों का जायजा ले लो। गांव का कोई नौजवान आता है और आपकी बीवी को भाभी कहता है, आपकी बेटी को बहन कहता है, और आपको लगता है ये तो मेरे गांव का रहने वाला है, ये तो मेरे गांव का लड़का है, मेरी बीवी तो इसकी भाभी लगती है, मेरी माँ तो इसकी भाभी लगती है, और ये कह करके उस नौजवान लड़के को आप अपने घर में कोई पर्दा नहीं करते, कोई उसको घर में आने जाने की इजाजत देते हैं, और यहीं से बुराई जन्म लेती है, यहीं से बुराई जन्म लेती है। हमारे यहाँ क्या है साहब, भाभी माँ के समान है। भाभी को मायके जाना है, देवर छोड़ने जा रहा है, भाभी बाइक पर बैठी है, देवर को चिपक करके बैठी, हराम है ये, गलत है, नाजायज है ये। भाभी आपकी माँ नहीं है, होगी किसी कॉन्सेप्ट में, इस्लाम में नहीं है भाभी माँ। भाभी को माँ कह देने से वो माँ नहीं हो जाती। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को पाला है, पोसा है, वो भी उसकी मां नहीं है जब तक कि दूध नहीं पिलाती। दुनिया में मां जो होती है वो या तो वो मां होती है जिसने जन्म दिया है, या वो मां होती है जिसने दूध पिलाया है। आपके मां कह देने से कोई मां थोड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चलता है। भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका दुपट्टा सर पे है कि नहीं है, सीने पर है कि नहीं है, कैसा कपड़ा पहनी है, देवर के साथ हंसी मजाक कर रही है। यही से बुराई जन्म लेती है मेरे भाई। अपने घर के बाहर पर्दा करना आसान है, घर के अंदर का पर्दा बड़ा मुश्किल है। इस्लाम ये कहता है देवर के लिए भाभी, भाभी के लिए देवर मौत है, जीजा के लिए साली, साली के लिए जीजा मौत है। वो रिश्तेदार जिन रिश्तेदारों से शरीयत आपकी बेटी को कहती है पर्दा करना चाहिए, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, अपनी बेटियों को सिखाओ, बेटी जिस तरीके से तुझे गांव के और लोगों से पर्दा करना है, तेरी खाला के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे मामू के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे चाचा के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है। ये कजिन ब्रदर जिनको कहा जाता है, ये चाचा के लड़के, ये ताया के लड़के, ये मामा के लड़के, ये सब आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। उनसे निकाह हो सकता है, उनसे शादी हो सकती है, इसलिए उनसे पर्दा करना चाहिए। इसी कटिहार में या सीमांचल के किसी जलसे में मैंने तकरीर की थी और मैंने बोल दिया इसको कि इस्लाम में बहन सिर्फ एक होती है, सगी बहन। बड़ा बवाल हुआ था साहब, उस वीडियो को आरएसएस वालों ने चला दिया फेसबुक के ऊपर। कहा देखो ये है इस्लाम की हकीकत। इस्लाम में ये इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, इस्लाम के अंदर बहन सिर्फ सगी बहन है। भाई तोड़ मरोड़ के बीच में से आप कोई बात निकाल के कुछ भी बयान कर सकते हैं। एक जगह तकरीर में कर रहा था, हराम कमाई की बात आई, मैंने कहा कि आज हराम कमाई का एक तरीका ये भी है कि बाहर से सऊदी अरब वगैरह से पैसा लोग लाते हैं और एक ट्यूबवेल को 5 बार उसका फोटो खींच करके उसको जो है बेईमानी करते हैं, उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। अब हमारे यूट्यूबर लोग माशाअल्लाह, इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो व्यू चाहिए,
इनको तो भड़काऊ हेडिंग और भड़काऊ बातें चाहिए, उतनी क्लिप को निकाल करके वायरल कर दिया। अब बहुत सारे उलमा के हमारे पास फोन आने लगे, आपने ऐसी बात क्यों कही। हालांकि मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि जितने लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं और मदरसे बनवा रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, सब गलत काम। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बड़ी तादाद हमारे उलमा की है जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मशारी का काम कर रहे हैं। मस्जिदें आज गांव-गांव उनके जरिए बनी हैं, मदरसे बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, कितने कॉलेज और इदारे बने हैं, उनके काम काबिल तारीफ हैं। मगर हाँ, उसी सब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमने उनको कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बीच में से क्लिप काट करके, सियाक व सबाक से बात काट करके कुछ भी बनाई जा सकती है। हमने ये कहा था कि इस्लाम में सगी बहन सिर्फ एक बहन होती है, वो सगी बहन होती है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि इस्लाम जो है वो इंसानियत नहीं सिखाता है। इस्लाम औरत के मामले में बहुत सेंसिटिव है। इस्लाम यह कहता है कि औरत के ऊपर गलत नजर डालने के पहले सोच लो कि तुम्हारी बहन और बेटी पर भी कोई गलत नजर डालेगा। इस्लाम यह कहता है जब तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहन को कोई और न देखे, तो तुम भी किसी और की बहन को मत देखो। फेसबुक पर लोग बहन बना लेते हैं। फेसबुक पर हमारे मुसलमान लड़कियां और लड़के फेसबुक चलाते हैं। मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम बहन कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम। अभी बहन भाई से बात शुरू हुई, वो आई लव यू पर जाके कब खत्म होगी नहीं मालूम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज बेहयाई और ज़िनाकारी का बहुत बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। और मैं अक्सर हदीसों में तकरीरों वो हदीस भी पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। अगर फेसबुक पर भी एक लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, तो तीसरा शैतान मौजूद है। चाहे वो लड़का बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो, वो लड़की बहुत बड़ी आलिमा हो, मदरसे में पढ़ने वाली नेक लड़की हो, तब भी अगर एक लड़का और लड़की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा शैतान वहां पर भी मौजूद है मेरे भाई। इसलिए पर्दा बहुत जरूरी चीज है। बेटियां जवान हो जाए, समझाओ उनको कि सबसे बात नहीं करना है, सबके सामने बेपर्दा नहीं आना है। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए। हमारे लड़कों के दोस्त आते हैं घर में, हमारी बहन चाय लेकर के आती है, भाई के दोस्तों के सामने चाय ला के रखती। क्यों भाई? कहते अरे यार मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की, तेरे कहने से तेरे दोस्तों की बहन हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है जिन दोस्तों को आप अपने घर में लाते हैं और आपकी जवान बहन उनको चाय पिलाती है, वो दोस्त आपस में जब जाते हैं तो कहते हैं यार फलाने की बहन तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, उस पर कमेंट बाजी होती है, आपको अंदाजा नहीं है। आपकी बहन है, दूसरों की वो बहन नहीं है। इसलिए बहन वाला मामला मत रखिए। आपके दोस्त आए तो घर में कोई ऐसा कमरा बनवाइए, घर में कोई ऐसी जगह बनवाइए जहां औरतों की एंट्री ना हो और महरम और गैर महरम का फर्क आपके घर में। ये तीनों साहबी जब पहुंचे, अम्मा आयशा ने कमरे में पर्दा लगाया हुआ था। कमरे के उस पार अम्मा आयशा बैठी हुई हैं, इस पार ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। जैसे ये तीनों लोग पहुंचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर पर्दे के उस पार जाते हैं और अपनी खाला के गले लग करके रोने लगते हैं और कहते हैं खाला जान मुझको माफ कर दीजिए, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो मैंने बोली है। गौर करो मेरे भाइयों, आज के दौर में कौन अपनी गलती को मानता है, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी गलती को माना। कहा खाला जान मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दीजिए। अपनी खाला के गले लग करके रोने लगे। खाला कहती है नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अम्मा आयशा जब ये बोलने लगी, इधर से ये दोनों साहबा कहने लगे अरे अम्मा आयशा आप तो नबी की बीवी हैं, आप तो नबी की बड़ी चहेती बीवी हैं, क्या आपने नबी का ये फरमान नहीं सुना, क्या आपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ तोड़ के रखे। अय अम्मा आयशा आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, चलो मान लिया उसने गलती कर दी, अब माफ़ी मांग रहा है, आप माफ़ कर दीजिए, अपने भांजे को माफ़ कर दीजिए, उससे बोल चाल शुरू कर दीजिए। वो दोनों उधर से उभार रहे हैं, इधर से अब्दुल्ला बिन जुबैर गले लग के रो रहे हैं। आखिर अम्मा आयशा ने माफ़ कर दिया और अपनी कसम को तोड़ने की
की वजह से 40 गुलाम आज़ाद किए उन्होंने कफ़ारे के तौर पे। और जब भी इस वाक़े को याद करती थी अम्मा आयशा इतना रोती थी, उनका दुपट्टा उनके आंसू से भीग जाता। ये सहाबा थे मेरे भाई, सहाबा से सीखो। दिल में बुग़्ज़ मत रखो मेरे भाई, दिल में बुग़्ज़ रख के जाओगे अल्लाह के पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, अपनी जुबान का भी बड़ा नपा तुला इस्तेमाल करो, जुबान का इस्तेमाल भी बड़ा नपा तुला करो। किसी को जुबान से कुछ कहने के पहले सोच लिया करो। आपके सीमांचल के कई जलसों में, तकरीरों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी क्या जुबान से हम जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा, क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज कल क़यामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की ग़ीबत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की फिक्र करो। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क अल्लाह के यहाँ माफ नहीं हो सकता। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत गुनाह हो रहा है और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन से दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक था। और मुझे बताया लोगों ने लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं कभी मौका मिले। उस देवा में उर्स होता है और उर्स के मौके पर वहां तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं और वहां नाचती हैं और गाती हैं और मुसलमान तमाशे देखता है। और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। झुके आग पर
बहर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मज़ार के सामने करने वाला मुसलमान मुवहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है। ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बयान किया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। दूसरी चीज, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है। जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है। इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते। बाप भी गलत करता है, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया है। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप, कान खोल करके सुन लें, अल्लाह क्या उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक ज़मीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अरे बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस इंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ ना इंसाफी भी जुल्म है मेरे भाई। 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं है? बहू है, 4 बहू हैं, एक बहू के 100 गुना माफ, और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे भाई, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी है? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, कोई एक बूढ़ा हो जाए या
दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी माँ को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे भाई। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसी कैसी कुर्बानी दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया फ़इन्नल जन्नत ताता कदमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। न माँ को नाराज़ करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज़ करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राज़ी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे बढ़ो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये